हेलो एंड वेलकम। मेरे कंट्री के ब्राइट फ्यूचर्स, आपका स्वागत है एक और धांसू डिफरेंशिएशन के क्लास में। जब तक मंजिल ना मिल जाए, जब तक आप आईआईटी ना निकाल लो, एनडीए ना निकाल लो, कोई कंपटीशन ना निकाल लो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हर चीज को गहराई से समझना है और मजबूत करना है अपना बेस। और जब बेस हो जाएगा मजबूत, तो जब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, एक ट्रैक बन जाती है, तो उस पर ट्रेन फुल स्पीड से रन कर सकती है। अभी आपके लिए बन रहा है एक ट्रैक। अभी आपको नहीं दिखाना है कोई भी जल्दीबाजी, कोई भी हड़बड़ी। आपको सारी चीजों को बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से समझना है, जानना है। कोई फार्मूला यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, इसकी जगह कोई और फार्मूला यूज हो सकता है क्या, ये फार्मूला कैसे बना है, ये सब जब आप समझेंगे तो आप एक ट्रैक बनाएंगे। जो आपके फ्यूचर की ट्रेन है वो उस ट्रैक पर चलेगी, दौड़ेगी, भागेगी और जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। एक कहावत है, लाइफ इज अ जर्नी। या इसको कर दीजिए एजुकेशन। एजुकेशन इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। एजुकेशन एक जर्नी है। आप बचपन से अब तक कुछ न कुछ सीखते आ रहे हो, आप आगे भी सीखोगे, आखिरी सांस तक कुछ न कुछ सीखोगे। लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करना सीखोगे, पढ़ाई सीखोगे, मुसीबतों से लड़ना सीखोगे, हमेशा सीखते रहोगे। एजुकेशन की कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एजुकेशन की कोई मंजिल नहीं है, लेकिन एक सफलता तक पहुंचना है, एक एम बनाना है अपना। उस एम को हासिल करने के लिए जो जो जरूरी होगा वो काम करेंगे। अब एम बना लो कि एनडीए निकालना है, या एम बना लो कि आईआईटी बीट करना है। जो भी एम बनाओ उसके अकॉर्डिंग वर्क करो, लेकिन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी हथेली पर दही नहीं जमता है। एक दिन में रोम नहीं बना था, टाइम लगा था बनने में। तो वो टाइम आपको खर्च करना है। अभी ये नहीं सोचना है कि तेजी से क्वेश्चन लगाएं, अभी ये सोचना है कि क्वेश्चन के हर एक पॉइंट को समझें। जब हम हर एक पॉइंट को समझेंगे तो हम कूद कूद के क्वेश्चन लगा सकते हैं। 2-3 लाइनें तो हम खा जाएंगे, 2-3 लाइनें हम खा जाएंगे डायरेक्ट। ऐसे आएगा कि y इक्वल टू एक्स पे पावर x, तो हम 2-3 लाइनें खा जाएंगे। हम सीधे लिखेंगे log y इक्वल टू एक्स log x, या हम मन में सोच लेंगे कि ये तो log y हो जाएगा और ये x log x, और हम करेंगे यहाँ पे 1/y dy बाई dx। यहाँ पर x रहेगा तो फर्स्ट, यहाँ log x रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड यानी log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। स्पीड तो बनी जाएगी, स्पीड तो बनी जाएगी। आप लाइन देखोगे और आप क्वेश्चन देखोगे, 2-3 लाइनें खा जाओगे, 2-3 लाइनें कूद जाओगे, छलांग मार दोगे और पहुंच जाओगे जल्दी से जल्दी अपने आंसर पे। लेकिन पहले कैसे लॉग लेना है, कैसे, क्यों पावर से इंटू हो जाएगा, क्योंकि ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है। ये सब समझो, सब कुछ अच्छे से इत्मीनान से पढ़ो, तब जो है तुम सफल बनोगे। लेकिन याद रखना, एक एम बनाना बहुत जरूरी है। अभी आप 12th में हो, एक एम बनाना बहुत जरूरी है। और अगर कोई बड़ा, मान लो यहां तक पहुंचने का एम बनाओगे तो यहां तक पहुंचाएंगे, यहां तक पहुंचाएंगे आपको। लेकिन अगर यहां तक नहीं भी पहुंच पाए तो यहां तक पहुंचोगे। अब पहले ही एम बना लोगे कि हमको यहां तक जाना है, तो उससे भी नीचे पहुंचोगे और या तो ज्यादा से ज्यादा वहां तक पहुंचोगे।
तो एक अच्छी एम बनाओ, लेकिन पहले अपने आप से प्रॉमिस करो कि उस एम तक पहुंचने के लिए अगर हमको 18 आवर की स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 18 आवर स्टडी करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे। तो एक बड़ा एम बनाओ, छोटा एम नहीं, लेकिन उस एम तक पहुंचने के लिए जो बेस मजबूत करते हैं वो आपका बेस मजबूत कर रहे हैं हम, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिले, आप एक कंपटीशन को बीट करो। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि कभी कभी डिफरेंशिएशन में लेना पड़ता है लॉग। लॉग लेना कभी कभी होता है कंपल्सरी, यानी अनिवार्य। यानी अगर चाहोगे कि लॉग ना लें तो चाहने से काम नहीं चलेगा। जब बेस में भी होगा वेरिएबल, एक्सपोनेंट में भी होगा वेरिएबल, तो कोई चॉइस नहीं है, देयर इज ओनली वन चॉइस, वी शुड हैव टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में लॉग लेना पड़ेगा, कोई और चॉइस नहीं है। बट अगर बहुत सारे वेरिएबल वाले टर्म का इनटू डिवाइड हो तो लॉग लेना कंपलसरी नहीं है। बट अगर लॉग ले लोगे तो जो डिफरेंशिएशन 5 मिनट में होने वाला है वो 3 मिनट में हो जाएगा, तो ये आपके टाइमिंग को कम करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर लॉग ले लिए तो, लेकिन यहाँ पर लॉग लेना कंपलसरी, अनिवार्य लेना ही है। चाहोगे किसी और तरह से डिफरेंशिएशन कर दें तो नहीं होगा, लॉग लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग लॉग लेकर डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब पूरी तरह से तैयार हो, आगे पढ़ने के लिए तैयार हो, तो चलो जो अगला क्वेश्चन है वो है बहुत भयानक। भयानक मतलब डरावना, कंफ्यूजिंग, क्योंकि उसमें आ गई है पूरी लॉग की सुनामी। और कैसे आई है ये देखो, फंक्शन है हमारा और आपका, 1 मिनट टाइम दीजिए। फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू x log x पे पावर log x। तो हमने कहा यहां लॉग की आने वाली है सुनामी। कैसे आने वाली है सुनामी? एक लॉग यहां, एक लॉग यहां, एक लॉग यहां, 3 लॉग तो इसमें पहले से ही दिख रहे हैं। और अगर बेस में है वेरिएबल, एक्सपोनेंट में भी है वेरिएबल, तो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन? लॉग लेना कंपलसरी है, बिना लॉग लिए डिफरेंशिएशन नहीं होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड में हमने ले लिया लॉग। और अब जरा सी आपकी लापरवाही करा सकती है एक्सीडेंट, तो अलर्ट रहिएगा। पावर से लॉग में होता है इनटू। जब इस पावर से आप लॉग में इनटू करें तो 2 बातों का रखना है ध्यान। पहली बात, आप जब इसको लिखें थोड़ा सेपरेट करके लिखिए, थोड़ा अलग करके लिखिए, बिल्कुल इसी में मिलाते हुए ना लिखिए, थोड़ा अलग लिखिए। देखिए ऐसे लिखिए, पावर से इनटू हो जाएगा लॉग में, और ये हमने लिख दिया लॉग x log x। तो पहला ध्यान इस बात पर देना है कि सेपरेट करके लिखो, अलग अलग दिखने चाहिए, बिल्कुल मिक्सअप नहीं होना चाहिए भाई, यहां पर मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, हमको लिखना है log sin x, तो कभी लिखते हैं ऐसे और कभी लगा देते हैं यहां पर ब्रैकेट।
मॉड भी लगा सकते हैं, मॉड ज्यादा सुटेबल रहता है क्योंकि लॉग के साथ कभी निगेटिव नंबर नहीं होता। जब मन करता है मॉड लगाते हैं, जब मन करता है सिंपल ब्रैकेट लगा देते हैं, जब मन करता है बिना ब्रैकेट बिना मॉड के लिख देते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देना, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये कुछ और ही दिखने लगेगा। ये दिखने लगेगा, अगर आपने यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये दिखने लगेगा log x log x। ऐसा लगेगा कि log x का 2 बार हो रहा है इंटू, यानी हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, यहां पर ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये log x नहीं है साहब, ये है log के साथ x log x। मतलब ये log x नहीं है, ये क्या है, ये है log, फिर रुक जाओ, x log x। ये क्या है, log x नहीं है, ये है log x log x। अब हमको करना है, यहां पर देखिए कितना सारा log है, अब हमको करना है डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा होगा फर्स्ट पार्ट, ये होगा हमारा सेकंड पार्ट, और हमको लगाना है इनटू रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो log y का डिफरेंशिएशन अब सब जान गए हैं, dy 1/y dy/dx। अब देखो फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। अब डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बहुत पढ़ चुके, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन अब ध्यान से लगाओ। देखो इसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, पहले log x का 1/x, log x का 1/x, इसको x समझिए, log x का 1/x। अब log छुपा लीजिए, तो जब आप log छुपा लेंगे तो आपको दिखेगा x log x, और x log x का डिफरेंशिएशन होगा इनटू रूल से, यानी फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये अभी आधा काम हुआ, भूल ना जाना, यहीं पे अब कह देना सब हो चुका, भूल मत जाना, अक्सर हम लोग यहां पर भूल जाते हैं। फर्स्ट अभी कितना हुआ, आधा काम हुआ, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, बड़े आराम से बता रहे हैं, आराम से समझिए, सेकंड हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन सोचिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो log का रूल लगेगा 2 बार, log का रूल लगेगा 2 बार, एक बार इस log के लिए और एक बार इस log के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, log x का, इसको x समझिए, log x का 1/x, log x का ये x समझिए 1/x। अब एक log दीजिए छुपा, क्या दिखने लगा अब, log x। तो अब log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फिर एक बार समझिए, log x का 1/x, फिर एक log छुपा लीजिए, इस log x का 1/x, हो गया डिफरेंशिएशन। x से x कैंसिल, y को उधर ट्रांसफर कीजिए और देखिए क्या बचा, बचा log x। बिल्कुल क्लियर लिखिए, x log x इंटू 1 प्लस log x, ये बचा है ना 1 प्लस log x, प्लस ऊपर वाला लिख दीजिए, और यहां पर ब्रैकेट मस्ट है लगाना। अपान में क्या हो गया, x log x
ओहो, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अच्छा, अब देखिए y की जगह हमको लिख देना है x log x पे पावर log x। और देखिए यहां x log x, यहां x log x, दोनों में से कॉमन हो जाएगा x log x। देखिए या ये तो हमने y की जगह रख दिया, y की जगह, और यहां पर देखिए x log x अपॉन में से हो गया कॉमन, क्या बचा? बचा log x इंटू 1 प्लस log x प्लस log x log x। एक काम और कर दीजिए, एक काम और कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, एकदम आराम से। हमने आपसे कहा था कोई क्वेश्चन अगर टफ लगे, कोई टफ नहीं है आपके लिए, कोई टफ नहीं है। आप एक एक लाइन को समझो, पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखोगे डर लगेगा। आप इसको छुपा लो किसी पेज से और एक एक लाइन को समझो। ये पावर से इंटू, यहाँ पर डिफरेंशिएशन को समझो, इससे टफ टफ डिफरेंशिएशन कर चुके हैं भाई हम लोग। यहाँ पर कोई खास बात नहीं है, log x का 1/x और यहां पर इंटू रूल। एक काम और कर दीजिए, ध्यान इस बात पर दीजिए कि यहां पर है x log x और यहां पर भी है x log x, यानी दोनों का बेस सेम है। यहां पर पावर है log x और अगर इस पे कोई पावर नहीं है तो यानी 1 है, अगर कोई पावर नहीं है तो 1 है, और अगर बेस सेम हो तो डिवाइड करने पर पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x log x पे पावर log x -1, इसकी पावर log x और इसकी पावर 1 डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहां पर आप यही चीज नोट कर देंगे, यही होगा आपका लास्ट आंसर। वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बोर्ड में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बोर्ड के बच्चों को ये तैयार करना चाहिए। तो इसको आप नोट कर लेंगे। आज का ये पहला क्वेश्चन था, लेकिन है 4 क्वेश्चनों के बराबर, लेकिन आपको टफ नहीं लगा होगा। टफ अगर लगे तो छुपा छुपा के एक एक लाइन को समझिए, पूरा ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और आगे है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट में वो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 का होल क्यूब e पे पावर x। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको x वाले कई टर्म दिख रहे होंगे और उनका है इनटू डिवाइड। यहां लॉग लेना कंपलसरी नहीं है, आप बिना लॉग लिए इसको मन करे तो लगाइए। आप डिवाइड रूल लगाओ, डिवाइड रूल में मल्टीप्लाई रूल लगाओ, खूब मेहनत करो, आंसर आएगा। हो सकता है वो आंसर ना आए जो आपकी बुक में आंसर शीट में दिया हो, क्योंकि बुक वाले ये जानते हैं कि हम जैसे लोग, टीचर लोग बच्चों को ये सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन मिले तो लॉग ले लो, इनटू रूल से बच जाओगे, डिवाइड रूल से बच जाओगे, आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वही आंसर बुक वाले आंसर शीट में देते हैं। तो अगर आप एकदम विरोधी स्वभाव के हैं, जो सब करेंगे वो हम नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग करेंगे, तो हो सकता है कि आपका आंसर पीछे वाले आंसर से न मैच करे, आप भी सही होंगे, वो भी सही होगा। गलत नहीं है कोई, अगर बीच में कोई गलती नहीं किए होंगे तो। यहां पर हम तो लेंगे लॉग, क्योंकि हमको सिखाना अच्छी बात, फायदेमंद बात। तो यहां हमने ले लिया लॉग।
अब लॉग के साथ दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों के साथ लॉग लेंगे, बीच में होगा प्लस। लॉग के साथ दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों के साथ लॉग लेंगे, बीच में होगा प्लस। और ये देखिए ये है अपान में, इनके साथ लॉग लेंगे, दोनों के दोनों अपान में है तो दोनों लॉग होगा माइनस में। माइनस लॉग x प्लस 4 का होल क्यूब, और ये भी माइनस में रहेगा, लॉग e पे पावर x। इनके साथ वाले लॉग माइनस में रहेंगे, इनके साथ वाले लॉग रहेंगे प्लस में। अब हर जगह एक ही लॉग का फार्मूला पावर से लॉग में इंटू हो जाता है। यहां पावर 1/2 है क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2। यहां पावर से इंटू 3 लॉग x प्लस 4 माइनस यहां पावर से इंटू लॉग e। अगर इंटर में लॉग का कोई आधार नहीं दिया है तो आधार होता है e, और लॉग कोई बेस नहीं दिया है, बेस होता है e। और अगर दोनों जगह सेम चीजें हों तो उस लॉग की वैल्यू होती है 1। तो हाई स्कूल तक लॉग 10 की वैल्यू 1, लेकिन इंटर में लॉग e की वैल्यू 1। तो एक लाइन और बढ़ते हैं, ये सब ऐसे ही नोट कर देते हैं। यहां केवल बचेगा x क्योंकि log e की वैल्यू होती है 1। अब देखिए, अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो log y का 1/y dy/dx 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि x के साथ है, log x का 1/x, और फिर log को छुपा लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1 + 0 यानी 1। 1/2 नोट कर लेंगे, log x का 1/x, फिर log को छुपा लिए, इसका डिफरेंशिएशन 1। 3 ऐसे ही रहेगा, log x का 1/x, फिर log को छुपा लिए, इसका डिफरेंशिएशन 1। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन याद रखते हैं, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होता है 1। y को उधर ट्रांसफर करेंगे और इन चीजों को मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख लेंगे बढ़िया से। ये हो जाएगा 3/x + 4 - 1। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और y की जगह पर ये जो फंक्शन दिया है वही y की जगह पे रख देंगे, बगल में ये नोट कर देंगे, यही होगा हमारा लास्ट आंसर। लास्ट आंसर तो ये था ऐसा फंक्शन जहां लॉग लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लॉग अगर आप ले लिए तो आपने देखा कि ना तो आपको इंटू रूल लगाना पड़ा और ना ही डिवाइड रूल लगाना पड़ा, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जितनी बार आप वी लिख सकते हैं उतनी बार वी लिख के इंपॉर्टेंट लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कुछ फंक्शन होते हैं खास, तो उनको सॉल्व करने का तरीका भी होता है खास। खास ये भी है खास। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर राइटर की बुक में आपको मिलेगा। किसी किसी बुक में ए और बी के टर्म में, किसी किसी बुक में एम और एन के टर्म में, तो किसी किसी बुक में पी और क्यू के रूप में, एग्जाम्पल में या एक्सरसाइज में, हर एक बुक में
आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और ये हर बोर्ड में, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में कहीं ये साइन नहीं दिख रहा है कि ये लॉग लेकर लगाने वाला क्वेश्चन है। कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये लॉग लेकर लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ना तो यहां पर वेरिएबल वाले कई टर्म का इनटू डिवाइड है और ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बेस और एक्सपोनेंट दोनों वेरिएबल हो। यानी आप इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये लॉग लेके लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो आपको dy बाई डी एक्स लाना है वो है एकदम छुटकू सा है, केवल है y बाई एक्स और यहां पर है तमाम चीजें, a भी है, b भी है। अगर आप लॉग नहीं लेते हो और यहां पर तब आपको लगाना पड़ेगा इनटू रूल, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो आप डिफरेंशिएशन कर तो लोगे, बट आपको दिक्कत होगी ये प्रूव करने में, y बाई एक्स। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल ये निशानी नहीं है, बिल्कुल ये साइन नहीं है कि ये लॉग से लगने वाला क्वेश्चन है, बट आप इसको लॉग लेके लगाओ। इसको दिमाग में एक अलग जगह दो, जो आपके दिमाग में तिजोरी है, उस तिजोरी में जहां आप फार्मूले रखते हो, दिमाग की उस तिजोरी में जहां पर आप रखते हो फार्मूले, उस लॉकर में फार्मूलों के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी रखा करो, कुछ प्रीसियस क्वेश्चन रखा करो। उन्हीं में से ये भी है। अगर दोनों आप कभी फुर्सत में हो तो आप देखिएगा कि अगर हम लॉग न लें तो क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब हम अगर देखें बिना लॉग लिए तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसमें हम लोगों का 5-10 मिनट चला जाएगा, तो इसलिए हम वो काम नहीं कर रहे हैं। बट आप कभी बहुत फुर्सत में हो तो आप ट्राई कर सकते हो कि बिना लॉग लिए इस क्वेश्चन को लगाओ। बड़ी दिक्कत होती है dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना प्रूव करने में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब कुछ लोग सामने बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे कि जब लॉग लेना ही नहीं है तो लॉग लेने पर क्या गलत नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप x² का डिफरेंशिएशन करते हैं, बिना लॉग के करते हैं, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। सपोज कीजिए कि आप इसका डिफरेंशिएशन लॉग लेके करते हैं, बोथ साइड लॉग, पावर से लॉग में इंटू आएगा 2 log x, log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy बाई डी एक्स, ये रहेगा 2 log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 2y बाई एक्स, y की जगह वापस लिख देंगे x², x होगा कैंसिल, आएगा 2x। तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। जिस क्वेश्चन को लॉग लेके नहीं लगाना है, यही तो डिफरेंशिएशन की खासियत है। जिस क्वेश्चन को लॉग लेके नहीं लगाना है, अगर वहां भी लॉग लेके आप लगाएंगे तो भले ही 2 लाइन का काम 10 लाइन में होगा, लेकिन आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, रिजल्ट आपको गलत नहीं मिलेगा। ऐसा इंटीग्रेशन में होता है। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये सब होता है, लेकिन डिफरेंशिएशन में ये सब नहीं होता। जिसको लॉग लेके नहीं लगाना है उसको भी लॉग लेके लगाओगे, कोई गलत रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो लॉग के साथ 2 चीजों का है मल्टीप्लाई, तो दोनों के साथ लॉग लेंगे, बीच में होगा प्लस।
पावर से होगा लॉग में इंटू, पावर से लॉग में इंटू, पावर से लॉग में इंटू। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, ए ऐसी रहेगा लॉग एक्स का 1/x, बी ऐसी रहेगा लॉग वाई का 1/y, ए प्लस बी ऐसी रहेगा पहले लॉग एक्स का 1/x। अच्छा यहां पर dy/dx तो भूल ही गए, लॉग वाई का होता है 1/y dy/dx। ए प्लस बी ऐसी रहेगा लॉग एक्स का 1/x, लॉग को छुपा लीजिए। अब क्या दिख रहा है, अब दिख रहा है x प्लस वाई, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। वेरी इजली डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करना है, dy, अरे ये इम्प्लिसिट फंक्शन है भाई, तो dy/dx इधर उधर बिखरा होगा, dy/dx को समेटना है, एक जगह लाना है। तो a/x b/y dy/dx, इसका मल्टीप्लाई पहले 1 में फिर इसमें, अगला काम रखना ध्यान, dy/dx वालों को एक साइड में करके dy/dx ले लिया जाए कॉमन। तो dy/dx जब लेंगे कॉमन तो यहां पर बचेगा b/y, और इसको आप बुलाए हैं इधर तो माइनस में हो जाएगा a प्लस b/x प्लस वाई इज इक्वल टू, जिनमें नहीं है dy/dx उनको करना है एक साइड में a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा a/x। अब हमको दोनों साइड में लेना है एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम, तो y इंटू एक्स प्लस वाई, यहां पर हो गया एलसीएम। तो b में मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई का, तो आएगा bx प्लस by, और ऐसे क्रॉस में जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस ay, और माइनस माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे by। ऐसी यहां पर दोनों का प्रोडक्ट होगा एलसीएम, तो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ax प्लस bx माइनस ax माइनस ay। अब देखिए dy/dx के पास क्या बचा और क्या हो गया कैंसिल, यहां पर by हो गया कैंसिल, तो बचा bx माइनस ay। अपान में जो है वो नोट करिए, यहां क्या कैंसिल हुआ देख लीजिए, यहां पर कैंसिल हुआ ax, क्योंकि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो यहां पर बचा bx माइनस ay अपान x इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये ऊपर ऊपर bx माइनस ay बोथ साइड में है तो कैंसिल हो गए, x प्लस वाई सॉरी बोथ साइड में है अपान में, वो भी कैंसिल हो गए। y को इधर ट्रांसफर जैसे ही आपने किया y/x आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, y/x आ गया। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी किसी बुक में AB के टर्म में, किसी किसी बुक में MN के टर्म में, किसी किसी बुक में PQ के टर्म में दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका है कि यहाँ पर लॉग लेकर लगाइए। हालांकि देखने पर ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ये लॉग लेके लगाने वाला है, बट लॉग लेके लगाने पर ही इजीली स्मूथली आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और अगला वाला क्वेश्चन इससे जरा भी कम नहीं है, एकदम इसको टक्कर देने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको कर लेना नोट, और हम करते हैं नोट नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये है हमारा फंक्शन जो है काफी लंबा, और प्रूव दैट है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, और साथ में a बाई एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी। ये हो गया क्वेश्चन। तो जैसी मिला आपको क्वेश्चन, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है कई पार्ट में, दिस, लेकिन यहाँ x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और यहाँ एक्स माइनस सी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, एलसीएम लेकर ऐड करें, कुछ फायदा होगा? अगर x माइनस सी यहाँ ऊपर जाएगा तो माइनस सी प्लस सी कैंसिल होगा। हाँ, फायदा होगा। तो आप सबसे पहले ये काम करिए, डिफरेंशिएशन को अभी कीजिए पोस्टपोन, और इनको करिए सिंप्लीफाई। ये नहीं है कोई नई बात, ऐसा आप कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चनों में। तो देखिए यहां पर एलसीएम हुआ x माइनस सी, तो ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस सी में माइनस सी और प्लस सी हो गया कैंसिल। अब फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या होने वाला है? अब जब ऐड करना शुरू ही कर दिया है, करते रह जाए। यहां पर जो दोनों में कॉमन है पहले वो ले लीजिए x माइनस सी, और जो बच गया वो ले लीजिए x माइनस बी। इससे डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 से ऊपर इंटू, फिर आगे प्लस, इससे डिवाइड करेंगे बचेगा x माइनस बी, जो बचेगा उससे ऊपर इंटू, तो x का इंटू x में एक्स स्क्वायर, और x का इंटू बी में माइनस बी एक्स। माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स कैंसिल हो गया। भगवान बड़ा मेहरबान है, जैसे जैसे प्लस करते जा रहे हैं कुछ चीजें छोटी होती चली जा रही हैं। y इक्वल टू, अब देखिए x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और यहाँ x माइनस बी, एक्स माइनस सी, क्या होगा एलसीएम? एलसीएम होगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। जब इससे डिवाइड करेंगे बचेगा 1, और 1 से करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो बचेगा ax स्क्वायर, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा x माइनस ए, एक्स माइनस ए से ऊपर इंटू होगा, ऊपर बैठा है एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई तो हो गया। अब देखिए एक एक्स है ऊपर और 3 एक्स है नीचे। यहां पर लॉग लेना कंपलसरी नहीं है, बट अगर लॉग ले लिया जाए तो हम लोग इंटू रूल लगाने से, डिवाइड रूल लगाने से बच जाएंगे। तो यहां तक हुआ, आप इतना नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमको लेना है लॉग। तो जब हम यहां लेंगे लॉग, थोड़ी स्पेस और है तो यहीं लिख देते हैं, लॉग ऊपर है एक्स क्यूब और नीचे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। जब ऊपर वाले टर्म के साथ लॉग लेंगे तो वो तो प्लस में रहेगा, लेकिन नीचे वालों के साथ लेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो आप यहां तक नोट कर लेंगे। अब हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं, इरेज करने जा रहे हैं इसको। तो अब ये हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब, और इनके साथ माइनस में होगा ना, सब लोग कंफर्म है, क्लियर है सबको? जब अपॉन में है तो लॉग माइनस में रहेगा, पावर से लॉग में इंटू हो जाता है, बाकी सब सही पोजीशन में है। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। लॉग वाई का होगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। 3 ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स,
log x का 1/x, फिर log छुपा लीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x और इसका डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x, इसका डिफरेंशिएशन 1। अब y को करेंगे उधर ट्रांसफर, साथ में लिखेंगे 3/x, 1/x माइनस a, 1/x माइनस b, 1/x माइनस c। हो गया, dy/dx आ गया आराम से। अरे dy/dx आया y। अरे ये तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, ये तो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। तो देखा जाए इतना आया कि नहीं हो, इतना ज्यादा मेहनत की हमने, पहले इसको ऐड किए, फिर इसको ऐड किए, फिर इसको ऐड किए, लॉग लिए, इतनी सारी मेहनत बेकार हो गई। आया ही नहीं, जो लाना है वो आया ही नहीं, आया तो कुछ और ही। अगर ये क्वेश्चन प्रूव करने वाला नहीं होता, इसी को dy/dx लिख के छोड़ देते, और जो y बराबर यहाँ पर मिटाए थे ना, जिसको सिंप्लीफाई कर लिए थे, वो हम यहाँ पर रख देते। तो ये तो बड़ी हो गई टेंशन। यानी ये भी अपने आप में एक बहुत खास क्वेश्चन है। अब हम पहुंच तो गए हैं, बट x लेना है कॉमन भाई, नीचे से कॉमन है x, नहीं कॉमन है। अच्छा ऊपर लाना है a/x माइनस a, हमारा है 1/x माइनस a। तो अभी मंजिल है थोड़ी दूर, अब यहां पर दिखाना होगा कुछ चालाकी, और वो चालाकी समझिए क्या है। 3/x, x नहीं कहीं दिख रहा है क्या, 3/x को 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। आखिर तीनों ऐड होके 3/x ही आएगा। अब एक काम करते हैं, यहां तक हुआ, फिर नोट कर लेंगे। अब एक काम करते हैं, एक 1/x के साथ एक 1/x के साथ ले लेते हैं माइनस 1/x माइनस a, फिर एक 1/x के साथ माइनस 1/x माइनस b, फिर एक 1/x के साथ माइनस 1/x माइनस c। इनका देखिए 1/x के साथ बारी बारी से तीनों को ले लिया गया। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाए एलसीएम, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया एलसीएम, क्रॉस में मल्टीप्लाई माइनस x, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया एलसीएम, यहां x माइनस सी माइनस x। तो अब लेनी है राहत की सांस, क्योंकि x कैंसिल, x कैंसिल, x कैंसिल, प्लस माइनस में ऊपर से माइनस और नीचे से y तो है पहले से, और नीचे से x हो गया कॉमन। इस तरह से हम लोग बिल्कुल वहां तक गए पहुंच जहां पर हम लोगों को था पहुंचना, और ये बिल्कुल इतना आ गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप रिपीट करिएगा, लगा लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जो गलती से यहां आ गया है, ये पहले देना चाहिए था, है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये लॉग लेके लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट आप इसको भी देख लीजिए, बार बार ये बोर्ड में आता है। ये देखिए, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है, हर बोर्ड में आता है। जो फंक्शन है वो साइन और कॉस के टर्म में है, x कम है y ज्यादा है, तो साइन y x कॉस a प्लस y, y ज्यादा है x कम है,
तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसे तुरंत भी डिफरेंशिएशन चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा अगर x इक्वल टू लिख दिया जाए साइन वाई अपान कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। तो अब यहां पर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रिस्पेक्ट में ही कीजिए, तो यहां पर डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल। तो फटाक से सोच लीजिए साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, होगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर साइन को छुपा लीजिए तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन सोच लीजिए कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब कॉस को दीजिए छुपा और इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 और इसका होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब करिए x का डिफरेंशिएशन 1 और यहां लगाइए डिवाइड रूल। तो ऐसे पहले आपको करना है टेक ऑफ, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस ए प्लस वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लगा दीजिए और फिर करना है लैंड। तो इनका प्रोडक्ट माइनस होगा, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, साइन ए प्लस वाई साइन वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स। तो आप टेक ऑफ किए, लैंड किए और फिर कर देना है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसको भेजिए उधर। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, यहां से हो गया डी वाई बाई डी एक्स कॉमन। तो बचा क्या, जो बचा उसमें है कुछ खास बात जो आपको करनी है नोटिस। तो नोटिस कीजिए क्या खास बात है इसमें, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सब जानते हैं कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, होता है कहा गया डी वाई बाई डी एक्स, अरे यहां है, यहां है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, बीच में प्लस हो तो प्लस नहीं होता है फार्मूले में, माइनस होता है, क्योंकि ये कॉस है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, ए की जगह पुट करना है ए प्लस वाई माइनस वाई, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया। अब देखो इसकी हिम्मत नहीं है कि इतना ना आया हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस बाई दिस मीन्स कॉस ए। तो देखिए इतना आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं उतना क्वेश्चन अगर आप लगा लें, मजाल नहीं है किसी एकेडमिक बुक की कि आपको कर डाले परेशान। तो खूब बढ़िया से मेहनत से पढ़िए इतनी चीजें। अब लॉग से लगने वाले क्वेश्चन, स्पेशली लॉग से लगने वाले क्वेश्चन होते हैं खत्म। इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, अगले क्लास में मिलेंगे और आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन तब कैसे होगा जब कोई ऐसा फंक्शन दिया जाए जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो इन्फिनिटी। तो तब तक के लिए गुड बाय, खूब बढ़िया क्वेश्चन लगा लीजिएगा, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।